हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस कंटिन्यू कंस्ट्रक्शन चैप्टर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर हैं। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। आपको एक सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है। टेक 2 पॉइंट्स P and Q ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायामीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट एंड ड्रॉ द टेंजेंट फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स। राइट, सो व्हाट यू नीड टू डू इज, राइट, आपको एक सर्कल बनाना है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो टेक ए पॉइंट O, यहाँ से एक पॉइंट O ले लीजिए आप, और 3 सेंटीमीटर का रेडियस लेके कंपास से, ठीक है, 3 सेंटीमीटर का रेडियस लेके आप एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, दिस इज़ द सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रेडियस 3 सेंटीमीटर है, ये रेडियस 3 सेंटीमीटर इतना हो गया। टेक ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो हम लिखते भी चले आते हैं, स्टेप्स लिखते चले आते हैं। स्टेप्स में नंबर 1, टेक अ पॉइंट O इन अ प्लेन एंड ड्रॉ a circle of radius 3 सेंटीमीटर। राइट, अब ये बोल रहा है टेक 2 पॉइंट्स P and Q ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर। तो सर्कल का डायमीटर ड्रॉ कर लो। तो लेट दिस बी द डायमीटर, लेट RS बी द डायमीटर। ठीक है, एंड ड्रॉ a diameter RS। ठीक है, अब लेना है कि इस डायमीटर पर इसको एक्सटेंड कर 2 पॉइंट्स लेने हैं P and Q 7 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। यानी P पॉइंट 7 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर होना चाहिए और Q भी पॉइंट 7 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो यहाँ से देखिए ये 3 है, देखिए 3 है, यहाँ से आप 7 सेंटीमीटर दूर एक P पॉइंट मार्क कर लीजिए। ठीक है, तो ये P पॉइंट आ गया। ठीक है, ये है 7 सेंटीमीटर दूर, और यहाँ से भी एक Q पॉइंट मार्क कर लीजिए। ठीक है, 7 सेंटीमीटर दूर, यानी ये सर्कल से 7 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए, सर्कल से 7 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे टेक 2 पॉइंट्स P and Q on the extended diameter RS, point P and Q are at a distance of 7 सेंटीमीटर फ्रॉम दी सेंटर। अब इन 2 पॉइंट से आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है। P से 2 टेंजेंट इस पे ड्रॉ करनी है, 2 टेंजेंट वहाँ से, यानी एक ये 2 टेंजेंट इधर से आएंगी, 2 टेंजेंट इधर से आएंगी। तो बेटा ये तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन की तरह ही चल रहा है। जब भी हमें एक सर्कल के बाहर कोई पॉइंट दिया होता है और उस पर टेंजेंट ड्रॉ करनी होती है तो हम क्या करते हैं। देखिए, अगर एक सर्कल है और उसका सेंटर है और उससे बाहर एक पॉइंट P दिया हुआ है, तो हम उस PO का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी पॉइंट पर कट करता है, वो M पॉइंट होता है। MO या PMS डायमीटर आप एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ये सर्कल प्रीवियस सर्कल को किसी पॉइंट्स पे कट करता है, लेट इट बी T and U। और अगर आप PT और PU को ज्वाइन कर देते हैं तो आपकी टेंजेंट्स बन जाती हैं। तो यही चीज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, सपोज वी विल टेक लेफ्ट हैंड साइड, तो हम PO का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। ठीक है, और QO का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। PO का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, QO का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। ठीक है, तो पहले देख लीजिए, PO का आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया तो मोर देन हाफ खोल के ऊपर नीचे कट करना है।
तो देखिए मोर देन हाफ खोल के मैं ऊपर नीचे कट कर रहा हूँ, ये मैंने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया लाइन का, और ये पॉइंट आ गया मेरा M, ठीक है, ये पॉइंट आ गया मेरा M। जो मैं इधर के लिए करूँगा वही मैं उधर के लिए करूँगा, तो उधर के लिए तो मैं डायरेक्ट ही लिख दूँगा, ठीक है। तो PM और MO बराबर हो गए, PM और MO बराबर हो गए, ठीक है। तो ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PO, राइट। अब PM या MO को रेडियस लेके, PM या MO को रेडियस लेके आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो हम PM या MO को रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। देखिए ये सर्कल आ रहा है, ये लीजिए एक सर्कल ड्रॉ कर दिया मैंने। अब ये जो सर्कल आपने बनाया है ये गिवन सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। देखिए इधर एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं T1 T2, ठीक है। और अगर आप PT1 को ज्वाइन करते हैं और PT2 को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ से 2 टेंजेंट बन गई, यहाँ से 2 टेंजेंट बन गई। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा आपको, ठीक है। अब जो आपने किया वो यहाँ लिख दीजिए, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PO, let M be the midpoint of PO, taking MO as radius, draw a circle which intersects the given circle at points T1 and T2. Join PT1 and PQT2. PT1 and QT2 are required tangents, are required tangents। देख लीजिए मैंने जो किया मैंने लिख दिया, बहुत ही सिंपल कंस्ट्रक्शन है। P पॉइंट से PO का मैंने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PO, लेट M बी द मिड पॉइंट ऑफ PO। M आ गया मिड पॉइंट। अब MO या PM रेडियस ले लीजिए, MO ले लीजिए, PM, ड्रॉ सर्कल, ठीक है। टेकिंग MO एज रेडियस, ड्रॉ सर्कल विच इंटरसेक्ट द अदर सर्कल एट T1 एंड T2। द जॉइन PT1 एंड PT2 आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट। अब Q पॉइंट से भी बिल्कुल सेम ऐसा लिखना है, ठीक है। अब Q पॉइंट से भी यही करना है। तो चलिए Q पॉइंट्स का लिख के दिखाते हैं। तो मेरे पास जगह नहीं है, 1 2 3 4th कंस्ट्रक्शन ऊपर लिख देते हैं। स्टेप 4, ठीक है, स्टेप 4, ठीक है। ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ QO। QO का आप एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लो। तो ये QO का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। लेट दिस मीट एट पॉइंट N, ठीक है। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ QO, let N be the midpoint of QO। N जो है वो इसका मिड पॉइंट है। अब टेकिंग NO एज रेडियस, टेकिंग NO एज रेडियस, और you can say ON as the radius, ON as radius, draw a circle, draw a circle। अब NO से रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए आप। ये देखिए ये सर्कल इधर से आता हुआ इधर कट कर जाएगा। देखिए ये सर्कल इधर से आता हुआ यूँ निकल जाएगा,
ये देखिए ये सर्कल है, ये देखिए ये सर्कल, ठीक है। नाउ इट इज इंटरसेक्टिंग द रिक्वायर्ड सर्कल एट पॉइंट T3 एंड T4। देखिए, ड्रॉ टेकिंग ON as रेडियस, ड्रॉ सर्कल which intersects the given circle at points T3 and T4. Now join QT3 and QT4। सॉरी, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, PT1 और PT2 आएगा इधर, ये PT1 एंड PT2 आएगा बच्चे इधर, दोनों पॉइंट P थे ना, क्यों नहीं था, तो यहाँ P लिख लेना, ठीक है, PT1 एंड PT2, ठीक है। यहाँ आएगा QT3 को ज्वाइन करो और QT4 को ज्वाइन करो। ये देखिए, इसको आपने ज्वाइन कर लिया और इसको आपने ज्वाइन कर लिया, इसको, इन दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। QT3 and QT4 are required tangents। तो P से भी आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, Q से भी आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया कि नहीं कर दिया, पहले बताइए आप। कर दिया बेटा, हैं बच्चे। अब हमें जस्टिफिकेशन देनी है, तो जस्टिफिकेशन तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है और क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, तो मैं ये आप पर छोड़ देता हूँ कि आप इसे जस्टिफाई करो। मैं एक जस्टिफाई करके दिखा देता हूँ, ठीक है। पहले यहाँ तक कॉपी कीजिए। चलिए जस्टिफिकेशन दिखाते हैं। जस्टिफिकेशन में यही तो दिखाना है कि PT एक टेंजेंट है और PT2 भी एक टेंजेंट है। जस्टिफिकेशन में ये दिखाना है ना, जस्टिफिकेशन में दिखाना है कि PT1 एक टेंजेंट है, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर लो ये, ठीक है, ज्वाइन OT1, राइट। अब आप देखिए इस सर्कल को, ये जो मैं सर्कल डार्क कर रहा हूं, इस सेमी सर्कल को आप देखिए, ये सेमी सर्कल को, इसमें ये एंगल इन अ सेमी सर्कल राइट एंगल हो जाएगा, ठीक है। कंसिडर अ सेमी सर्कल with PO as a diameter, then angle PT1O is 90 degree. Why? Because angle in a semicircle is 90 degree। यही हम लिखते हैं हमेशा, एंगल इन ए सेमी सर्कल 90 डिग्री है। अब आप देखिए, कंसिडर अ सर्कल विद RSS डायमीटर, कंसिडर अ सर्कल विद RSS डायमीटर, देन OT1 is the radius, देन OT1 इज द रेडियस। देखिए इस सर्कल का, अब ये सर्कल लेना है, ये वाला सर्कल, इस सर्कल में ये OT1 जो लाइन है, ये इस सर्कल की रेडियस है। अब ये रेडियस है और PT1 जो लाइन है वो 90 डिग्री पर है। OT1 इज द रेडियस एंड
PT1O is 90, सो इफ, यानी हम लिखेंगे OT1 इज परपेंडिकुलर टू PQ, तो सिंस रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, therefore PQ is a tangent, therefore PQ is a tangent। अब ये OT1 रेडियस बन गया और वो 90 पर है। अगर OT1 रेडियस है और 90 पर है तो PT1 जो उस पर परपेंडिकुलर बना रही है वो टेंजेंट ही होगी, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट ही परपेंडिकुलर होते हैं। तो PT1 कोई ऑर्डिनरी लाइन नहीं हो सकती, ये PT1 रेडियस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये टेंजेंट ही होगी। बस इतना ही लिखना होता है। अब बाकी आप Q का अपने आप लिख लेना। अब Q का लिखना पड़ेगा तो आपको ये ज्वाइन करना पड़ेगा, ये यहाँ से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। ये एंगल 90 हो जाएगा। अब Q का आप लिख लेना कि QT3 कैसे टेंजेंट होती है, जैसे यहाँ पर लिखा है सेम चीज़ प्रोसेस लिखनी है आपको, ठीक है। चलिए कॉपी कीजिए। चलिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इम्पॉर्टेंट है और इजी भी है क्वेश्चन, काफ़ी इजी है। आप समझिए पहले, शुरुआत में तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसे। ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। इसका मतलब ये कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ये रेडियस 5 सेंटीमीटर है, इससे कहीं एक पॉइंट P लेना है। वो कहाँ लेना है पॉइंट P पता नहीं, लेकिन इस पर 2 टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, सर्कल पर 2 टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। लेट इट बी Q एंड R, PQ एंड PR, और दोनों कितने डिग्री पर इंक्लाइंड होने चाहिए? 60 डिग्री पर। ये 60 डिग्री पर टेंजेंट इंक्लाइन होने चाहिए, यानी ये जो टेंजेंट है ये 60 डिग्री पर इंक्लाइन होने चाहिए। अब क्वेश्चन ये बनता है कि भाई मुझे क्या पता कि ये पॉइंट P कहाँ है, क्योंकि इसमें कहीं पर भी नहीं दिया। प्रीवियस क्वेश्चन में वो बताता था कि पॉइंट P 7 सेंटीमीटर फ्रॉम दी सेंटर ले लो, लेकिन यहाँ पर इसने यही नहीं बताया कि पॉइंट P कहाँ है, तो मैं P पर ये 60 डिग्री कैसे बनाऊँगा, ठीक है। दूसरा, मुझे ये भी नहीं पता कि पॉइंट Q और R कहाँ पर है, तो ना मुझे पॉइंट P पता है, ना पॉइंट Q पता है, ना ही R पता है। हाँ, ये पता है कि अगर कहीं पॉइंट Q होगा तो OQ को अगर ज्वाइन करेंगे तो ये है रेडियस और ये क्या है? टेंजेंट। और मैंने अभी आपको जस्टिफिकेशन में सिखाया था रेडियस और टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और ये है रेडियस, OR रेडियस है और ये टेंजेंट है। तो रेडियस और टेंजेंट आपस में कितने डिग्री पर होते हैं? 90 पर। अब ना तो मुझे पॉइंट P पता है, ना ही Q पता है, ना ही R पता है। पॉइंट Q कहाँ लेना है ये भी नहीं पता, पॉइंट R, सिर्फ O पता है, O है सर्कल का सेंटर, सिर्फ O पॉइंट पता है मुझे। तो मैं क्या ट्रिक लगाऊंगा कि भाई मुझे पता है कि Q पॉइंट कहीं पर भी होगा वो रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, R पॉइंट कहीं पर भी होगा वो सेंटर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और ये पेयर ऑफ टेंजेंट 60 पे ही बनाने हैं। तो आप ये देखिए क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, देखिए इन ए क्वाड्रिलेटरल PQOR, ये एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल QOR प्लस एंगल R इज इक्वल टू 360 डिग्री। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो एंगल P कितना है? एंगल P 60 पे बनाना है। एंगल Q कितना है? 90 है। एंगल QOR कितना है ये नहीं पता। अगला एंगल कितना है? 90 है। एंगल R भी 90 है। एंगल R क्यों 90 है? क्योंकि रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर है। तो देखिए 90 90 कितना हो गया?
180 और 60 कितना हो गया 240, तो ये हो गया 240 डिग्री प्लस एंगल QOR इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो एंगल QOR इज 360 डिग्री माइनस 240 डिग्री, यानी ये 120 डिग्री आ गया। यानी ये जो बीच वाला सेंट्रल एंगल है ये आपका 120 डिग्री आ गया। तो इसमें आपको पहले ये एंगल बनाना पड़ेगा QOR। अगर आप QOR 120 डिग्री एंगल बना लोगे तो आपको सर्कल पे पॉइंट Q कहाँ पर है वो पता लग जाएगा, पॉइंट R कहाँ है वो पता लग जाएगा आपको। आप समझे? इसका मतलब अगर आप एक सर्कल पर आपको नहीं पता कि पॉइंट P कहाँ है, Q कहाँ है, R कहाँ है, कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन को उल्टा सॉल्व कर रहे हैं कि भाई अगर पॉइंट P जहाँ पर भी होगा वो 60 होगा, Q जहाँ पर भी होगा वो 90 होगा, ये भी 90 होगा, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसमें 120 का एंगल बनाएंगे। इसमें डायरेक्ट आप 60 का एंगल नहीं बना सकते क्योंकि आपको पता ही नहीं है पॉइंट P कहाँ है, आप हवा में थोड़ी ले लोगे पॉइंट P को, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक सर्कल में पॉइंट लेंगे O और उससे एक डायामीटर ड्रॉ करेंगे QOC, एक डायामीटर ले लेंगे, ठीक है। QOC एक डायामीटर ड्रॉ करेंगे और फिर हम इस पर 120 का एंगल बनाएंगे। अब देखिए 120 का एंगल कैसे बनता है। अब देखिए QO पर 120 का एंगल बनाना है तो पहले इस पर 180 का एंगल ऐसे बनेगा। देखिए 120 कैसे बनाते हैं कि पहले हम उस पर 180 बनाते हैं, ठीक है, पहले हम 180 बनाते हैं, फिर उसके बाद एक आर्क कट करते हैं, फिर दूसरी आर्क कट करते हैं क्योंकि ये 0 डिग्री होता है और ये 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये पूरा सेमी सर्कल में, ये समझ में आ रहा है, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। एक आर्क कट करोगे तो ये 60 पर होती है, दूसरी आर्क कट करोगे तो ये 120 पर होती है। इसको आप ज्वाइन कर दोगे, नहीं यहाँ से काटना होता है, ये 60 है क्योंकि हम इस डायरेक्शन में बना रहे हैं ना, ये इधर वाली डायरेक्शन में लेना है, ये 0 डिग्री लो और ये 120, क्योंकि रे तो हमारी इधर से आ रही है ना बेटे। तो इसका मतलब ये जो ज्वाइन करोगे आप, ये जो ज्वाइन करोगे, ये 120 को ज्वाइन करोगे तो ये 120 का एंगल बन जाएगा। आप समझ गए? तो 120 का एंगल तो आपको बनाना आता ही है। तो आप अभी मेरे साथ क्या करने वाले हो, एक सर्कल ड्रॉ करने वाले हो विथ सेंटर O जिसका रेडियस 5 होगा और एक डायमीटर ड्रॉ करोगे QOC। फिर यहाँ से एक ये ले लेते हैं 0 डिग्री, यानी यहाँ से एक आर्क लगाई और यहाँ से एक आर्क लगाई, जितनी आर्क ये है उतनी आर्क मैंने यहाँ से लगाई, ये देखिए। और इसको अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो ये 120 का एंगल आ जाएगा। तो ये पॉइंट आपका कौन सा आ जाएगा, ये Q पॉइंट था, ये पॉइंट आपका R आ जाएगा। तो ये 120 का एंगल आ जाएगा आपका, ये 120 का एंगल आ जाएगा। आप देखिए पॉइंट P भी आ गया और Q भी, सॉरी Q आ गया, R आ गया, Q आ गया, R आ गया, और सेंट्रल एंगल आपका 120 का है। अब आपको पता है Q पर कितने डिग्री का एंगल बनाना है, 90 का एंगल बनाना है, क्योंकि Q पे जो भी टेंजेंट आएगी वो 90 डिग्री पर होगी। तो अब Q पे 90 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, तो फिर एक सर्कल बनाओ, 2 आर्क लो, ये ऐसे बनेगा। देखिए 90 डिग्री का एंगल कैसे बनता है, एक सेमी सर्कल बनाते हैं, फिर 2 आर्क कट करते हैं, बाइसेक्टर बना के इस तरह से ये 90 डिग्री का एंगल हो जाता है। यही तरीका है 90 डिग्री का एंगल बनाने का इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमें इधर बनाना है 90 डिग्री का एंगल। तो अगर हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे कट करेंगे, ये आपका 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा, ये आपका 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इस पर भी 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा आपको। ये यहाँ से ऐसे कट करेंगे, ये इधर से कट होगा। देखिए मेरे पास कंपास नहीं है लेकिन मैं फिर भी बना रहा हूँ। ये दोनों, ये भी 90 पर आ गया, ये भी 90 पर आ गया, और यहाँ ये दोनों कट हो गए, किस पॉइंट पे कट हो जाएंगे, P पर। और ये P पॉइंट 60 ही होगा, क्योंकि देखिए सेंट्रल एंगल आप 120 का बना चुके थे, क्वाड्रिलेटरल में सेंट्रल एंगल 120 का बना चुके थे, ये दोनों 90 बना दिए। तो 120 और 90 + 90 180, यानी 300 हो गया। टोटल 360 से माइनस करोगे तो 360 से माइनस करोगे तो ये एंगल 60 डिग्री आएगा। ये जस्टिफिकेशन भी होगी, ठीक है। तो चलिए हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको
120 का एंगल बनाना है, 60 से स्टार्ट नहीं करना, ठीक है। तो चलिए अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए एक सर्कल बनाया, उस पर हमने एक क्यू ओ सी, देखिए एक 5 सेंटीमीटर का हमने सर्कल ड्रॉ किया और क्यू ओ सी एक डायमीटर बनाया। पहले मैंने 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ किया, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, और क्यू ओ सी एक डायमीटर बनाया। अब क्यू ओ सी पे कितने डिग्री का एंगल बनाना है मैं सब समझा चुका हूँ। कितने डिग्री का एंगल बनाना है? 120, ताकि आपको पॉइंट क्यू और आर मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। देखिए ऐसे ड्रॉ करेंगे ना आप, देखिए ऐसे ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ से एक आर्क ऐसे कट होगी, यहाँ से एक आर्क ऐसे कट होगी, यही चीज़ करते हो आप। तो मोर देन हाफ खोलना है या जैसे खोलना है आप कर लो। तो ये ऐसे आ जाएगा, फिर उसके बाद ये आर्क यहाँ कट हो गई, ये आर्क यहाँ कट हो गई, तो ये 2 आर्क कट हो जाएंगी और इसको ज्वाइन कर दोगे तो ये 120 का एंगल आ जाएगा। ये देखिए 120 का एंगल आपको बनाना आता है, ठीक है। ये है 0 डिग्री, ये है 180 डिग्री, ये है 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 120। अब ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये आपको पता है कि 120 का एंगल कैसे बनाना है। तो एक बार आप फिर देख लीजिए 120 का एंगल कैसे बनाना है। यू नो हाउ टू ड्रॉ द एंगल ऑफ 120 डियर, राइट? इट्स नो, ठीक है। तो यहाँ से मैंने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, 120 का एंगल बनाया। अब ये जो बना ये 120 का एंगल बना है। अब ये जो 120 का एंगल बना है, ये पॉइंट आ गया आपका आर, ये पॉइंट आ गया आपका आर। अब मैंने क्या बताया था कि P और Q पर, क्योंकि जो हमारा रफ़ डायग्राम था वो ये था, ये रफ़ डायग्राम था कि इस पर ये टेंजेंट आ रही थी P से 60 डिग्री पर टेंजेंट आनी है, ये Q पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा था R, और ये सर्कल था। तो ये 90 है, ये 90 है, और ये कितना है 120 है, ठीक है। ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, ये भी क्या है टेंजेंट है। यही कहानी थी सारी। तो अब देखिए Q और R पे कितने डिग्री का रेडियस जो है, देखिए रेडियस और जो टेंजेंट आने वाला है वो कितने डिग्री पर होता है? 90 डिग्री पर होता है, क्योंकि रेडियस एंड टेंजेंट आर, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अब आपको Q पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो Q पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए पहले हमको सेमी सर्कल खींचना पड़ेगा एक। तो हम ये सेमी सर्कल खींच दिए ऐसे, ठीक है। ये Q पॉइंट हम यहाँ लिख लेते हैं, ये Q पॉइंट हम यहाँ लिख लेते हैं, ये सेमी सर्कल खींच दिए, ठीक है। यहाँ से आप एक 90 डिग्री का एंगल बना देंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के, ठीक है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के 90 का एंगल बना देंगे आप, ये 90 डिग्री का एंगल बना देंगे आप। यू नो हाउ टू ड्रॉ द एंगल ऑफ 90 डिग्री। इसी तरह R पर आप 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो R पर जब 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो ये सेमी सर्कल बन जाएगा, 90 डिग्री का एंगल ये बन जाएगा, ठीक है। ये देखिए कंपास से बना लो या प्रोटेक्टर से बना लो, ठीक है, कंपास से बनाओ, ठीक है ना। अब देखिए ये 90 डिग्री का एंगल जो आ रहा है और ये जो 90 डिग्री का एंगल आ रहा है, ये किसी पॉइंट पर कट होगा, वो पॉइंट होगा आपका P, और ऑटोमेटिकली ये एंगल कितने डिग्री का आ जाएगा? 60 डिग्री का आ जाएगा। ये एंगल आपका ऑटोमेटिकली 60 डिग्री का आ जाएगा, क्योंकि ये एंगल 90 का है। अब ये एंगल 60 डिग्री का कैसे आ जाएगा, उसकी जस्टिफिकेशन दे देता हूँ, ठीक है, जस्टिफिकेशन दे देता हूँ। चलिए इसकी जस्टिफिकेशन देखिए। जस्टिफिकेशन में हमें जस्टिफाई करना है कि जो एंगल है, जो टेंजेंट है, वो कितने डिग्री पर इंक्लाइन होने चाहिए। 60 डिग्री पर इंक्लाइन है, तो हम लेंगे इन ए क्वाड्रिलेटरल PQOR, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल QOR इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, राइट। क्यों? द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज़ 360 डिग्री। ये बिकॉज करके लगा दिया मैंने। अब एंगल P कितना दिया हुआ है? एंगल P नहीं दिया हुआ है, तो एंगल P हमें नहीं पता है। Q कितना है? 90 है,
देखिए Q कितना है 90 है क्योंकि रेडियस एंड टेंजेंट परपेंडिकुलर है। R कितना है वो भी 90 है, रेडियस एंड टेंजेंट परपेंडिकुलर है। और QOR कितने का था 120 का, तो ये हो गया 360। तो ये कितना हो गया एंगल P प्लस 300 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल P कितने का आ जाएगा 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री, तो P एंगल कितने का आ गया 60 डिग्री का। तो यानी P जो है, P से जो टेंजेंट आ रहे हैं PQ एंड PR जो रिक्वायर्ड टेंजेंट है वो कितने डिग्री पर इंक्लाइंड है 60 डिग्री पर। तो एक छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी कंस्ट्रक्शन है ये, और इसे आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए कॉपी कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ये भी रेपिटेशन ही है। ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचिए। टेकिंग A एज सेंटर ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस। A को सेंटर मानकर 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करो, B को सेंटर मानकर 3 सेंटीमीटर का ड्रॉ करो, और आपको कंस्ट्रक्ट करनी है टेंजेंट्स टू ईच सर्कल, यानी दोनों सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अदर सर्कल। यानी जहाँ से आप टेंजेंट पे सर्कल ड्रॉ करोगे वो दोनों सर्कल का सेंटर यूज़ करोगे। ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो पहले आप एक AB लाइन खींचिए। देखिए AB मैंने एक लाइन खींची, ये AB लाइन है 8 सेंटीमीटर की, ये AB लाइन है 8 सेंटीमीटर की। AB लाइन कितने की है 8 सेंटीमीटर। तो ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB ऑफ 8 सेंटीमीटर टेकिंग A एज सेंटर 4 सेंटीमीटर का। तो 4 सेंटीमीटर का लगभग यहाँ पर होगा बच्चे, ठीक है। एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। तो ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ठीक है। विथ A एज सेंटर ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड फ्रॉम B ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ पर होगा बच्चे, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल बना लीजिए। तो ये है 4 सेंटीमीटर और ये है 3 सेंटीमीटर, और ये टोटल है 8 सेंटीमीटर। ये समझ में आ गया मेरे बच्चे, ठीक है। टेकिंग A एंड B एज सेंटर ड्रॉ 2 सर्कल ऑफ रेडियस दिस, बाइसेक्ट द लाइन AB। अब हमें क्या करना है कि अगर मुझे, अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। ये फर्स्ट कंस्ट्रक्शन ही बार बार रिपीट हो रही है, फिर भी मैं सारे क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ, ठीक है। आप आराम से पेशेंस से ड्रॉ कीजिए बेटा इनको, ठीक है। तो देखिए अगर मुझे इस सर्कल पर टेंजेंट बनानी है, इस सर्कल पर टेंजेंट बनानी है, तो आई हैव टू टेक अ पॉइंट। देखिए कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच सर्कल। सपोज आई विल ड्रॉ सर्कल C1 पर, और ये ले लेते हैं सर्कल C2 पर। तो इफ़ आई हैव टू ड्रॉ सर्कल टेंजेंट टू सर्कल C1, देन आई हैव टू ड्रॉ अ टेंजेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अदर सर्कल। यानी C1 सर्कल पे जो टेंजेंट आएंगी वो दूसरे C1 सर्कल पर जो टेंजेंट आएंगी, C1 सर्कल पर जो टेंजेंट आएंगी वो C2 सर्कल के सेंटर से आएंगी, यानी यहाँ से ऐसे आएंगी, यहाँ से ऐसे आएंगी। ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, ठीक है। और ये कह रहे हैं C2 सर्कल पर जो टेंजेंट आएगी, ठीक है, वो B सेंटर से आएगी। तो भाई अभी हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अभी हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। चलिए टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये 4 है। तो ये जो C1 सर्कल है, C1 सर्कल पे सपोज हमने एक पॉइंट आउटसाइड लिया हुआ है, पॉइंट A, और ये A पॉइंट इस सर्कल का सेंटर है, नो प्रॉब्लम। आप इस पॉइंट को AB को बाइसेक्ट कर दो, AB को क्या कर दो बाइसेक्ट। तो अगर AB को आप मोर देन हाफ खोल के बाइसेक्ट करोगे, तो AB को बाइसेक्ट करोगे, ये देखिए AB को मैंने बाइसेक्ट कर दिया। लेट दिस पॉइंट बी, ये पॉइंट कहीं पर आएगा, और इस पॉइंट को हम क्या मानेंगे पहले देखिए। अभी हमने AB को बाइसेक्ट किया है, ठीक है। अभी हमने किसको बाइसेक्ट किया है, AB को। अभी हमने किसको बाइसेक्ट किया है, AB को। अब ये देखिए जो AB आ रही है, इस पॉइंट को हम C मान लेंगे। मैंने क्या लिखा है, बाइसेक्ट द लाइन AB, लेट द मिड पॉइंट बी C।
अब टेकिंग सी एस सेंटर क्या करते थे, सी एस सेंटर ए सी रेडियस ले लो या सी बी रेडियस ले लो, ड्रॉ सर्कल। अब ये एक सर्कल आप ड्रॉ कर दोगे तो ये ऐसे आ जाएगा सर्कल। अब देखिए ये सर्कल को 4 पॉइंट पे कट कर गया, 1 2 3 4। देखिए इस सर्कल को ये इस पे कट कर गया, देखिए इस सर्कल को इस पे कट कर गया, आप समझे। और ये हो गया एस आर ले लो, ये एस आर पे कट कर गया। तो इसका मतलब अब हम ए से 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ए एस एंड ए आर। ये देखिए ए एस एंड ए आर हो गया। अब आप बोलोगे सर फिर ये सर्कल की तो टेंजेंट बन गई फ्रॉम द सेंटर ऑफ C1 C2 सर्कल, अब C2 सर्कल पर टेंजेंट कैसे बनाएंगे C1 सर्कल से। तो आप ये देखिए C1 सर्कल से इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए P एंड Q, इन पॉइंट को ले लिए P एंड Q। तो आप ये BP को ज्वाइन कर दीजिए और BQ को ज्वाइन कर दीजिए। तो देखिए BP और BQ इस सर्कल पे टेंजेंट बन गई, AS एंड AR इस सर्कल पे टेंजेंट बन गई। यानी C2 सर्कल से C1 सर्कल पे टेंजेंट बनाई, C1 सर्कल के सेंटर से C2 सर्कल के सरफेस पर हमने टेंजेंट बनाई। यानी C1 सर्कल के सेंटर से C2 सर्कल पर टेंजेंट बनाई, C2 सर्कल के सेंटर A से C1 सर्कल पर हमने टेंजेंट बनाई। ठीक है, अब इसकी क्या करनी है जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन में करना है क्या है कि ये टेंजेंट हैं, तो किसी को भी पकड़ो, बोलो किसको टेंजेंट प्रूफ करूं मैं, आप बताओ बेटा, मैं उसी को प्रूफ कर दूंगा टेंजेंट। चलिए इसको प्रूफ कर दूं, ये भी तो एक टेंजेंट ही है। ये क्या है आपकी टेंजेंट, ये आपकी टेंजेंट है। ठीक है, इसको ज्वाइन कर दीजिए आप, तो ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। और ये क्या है आपका रेडियस। तो चलिए जस्टिफिकेशन में एक को मैं प्रूव कर रहा हूँ, बाकी सबको आप सिमिलरली करके लिख देना। एक को प्रूव कर रहा हूँ, बाकी सबको सिमिलरली करके लिख देना, सबको प्रूव करते मत रह जाना, क्योंकि इसमें 4 टेंजेंट है। अभी हम टेंजेंट किसको प्रूव करेंगे, BP को नहीं, हम AS को टेंजेंट प्रूव करेंगे। तो आप BP को सिमिलरली बोल देना, सबको सिमिलरली बोल देना। तो लिखिए जस्टिफिकेशन, देखिए कंसिडर अ सर्कल, कंसिडर अ सेमी सर्कल देखिए कंसिडर अ सेमी सर्कल C3, ये C3 सेमी सर्कल लो, ये देखिए ये वाला सेमी सर्कल लेना है। कंसिडर अ सेमी सर्कल C3 with AB as डायामीटर। अगर AB को डायामीटर मांगे तो एंगल ASB 90 डिग्री होगा, बिकॉज एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90। ठीक है, ये 90 हो गया। ठीक है, नाउ कंसिडर अ सर्कल C1, ये वाला सर्कल देखो, BS इज द रेडियस एंड AS इज द टेंजेंट। ये BS is the radius and AS is the line, but BS is perpendicular to AS। यानी BS का मतलब रेडियस BS is perpendicular to line AS। Now we know that radius and tangent are perpendicular to each other।
तो इसका मतलब ये रेडियस इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, तो ये लाइन क्या होगी, देयरफॉर लाइन AS मस्ट बी द टेंजेंट। अब जैसे मैंने ये प्रूव किया है वैसे आप सारे प्रूव करने मत लग जाना। सिमिलरली BP इज ऑल्सो अ टेंजेंट, BQ इज ऑल्सो टेंजेंट एंड AR इज ऑल्सो टेंजेंट। सिमिलरली अदर 3 टेंजेंट्स आर प्रूव्ड इन द सेम वे। ठीक है, तो चलिए बेटा, अभी मैंने इस वीडियो में आपको अगली क्वेश्चन 5 तक करा दिया है। अगली वीडियो में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।